हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू बैक माय चैनल। आज हम लोग कुछ एक क्लास 10 का नया एक्सरसाइज के चैप्टर पॉलिनोमियल्स को लेके आए हैं। आप लोग समझिएगा, बहुत बढ़िया चैप्टर है और इजी भी है। थोड़ा सा आप लोग को ध्यान देना पड़ेगा कि ये चैप्टर कैसे होगा। तो पॉलिनोमियल्स जो है ये 3 टाइप्स का होता है। पॉलिनोमियल्स कितना टाइप का होता है? 3 टाइप्स का पॉलिनोमियल होता है। फर्स्ट टाइप जो है लिनियर पॉलिनोमियल, इसको मैं शॉर्ट लिखा हूं PLY, लिनियर। दूसरा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और तीसरा है क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, आप लोग देखिए 3 है। ये 3 पॉलिनोमियल में अभी हम लोग आज पढ़ेंगे जो हम लोग का क्लास 10 का जो नया सिलेबस वाला बुक है, ये वाला बुक है। आप लोग देखिए, नया वाला बुक है। ये नया बुक से हम लोग करेंगे, हम लोग को पढ़ना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये मैंने खाली बताने के लिए बोला। लीनियर पॉलिनोमियल हम लोग को चाहिए नहीं। इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ना लीनियर पॉलिनोमियल का, ये है ax प्लस b, ऐसे px पकड़ के हम लोग बोलते हैं, ये हो गया लीनियर पॉलिनोमियल। और क्वाड्रेटिक का जो पॉलिनोमियल है, इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। आप लोग ध्यान रखिएगा स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। और क्यूबिक का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसको px माना जाता है, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। अभी ये वाला को और ये वाला तो हम लोग को पढ़ना ही नहीं है, सिलेबस में नहीं है। ये दोनों है, इसमें से भी किसी किसी बुक में अगर नया सिलेबस में ये वाला नहीं दिया हुआ है, फिर भी हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में। आज हम लोग पढ़ेंगे ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ेंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब क्या हो गया? हाईएस्ट पावर 2 होने से हम लोग को क्या होता है? क्वाड्रेटिक। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब यहाँ में ध्यान रखने की बात है, हम लोग का कोई भी चीज का हम लोग क्वेश्चन का क्या लिखते हैं? आंसर लिखते हैं, आंसर बोलते हैं ना। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आंसर को रूट्स कहते हैं, ओके। लेकिन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में आंसर को जीरोस कहते हैं। क्या बोलते हैं? तो ध्यान रखिएगा, जीरोस। जीरोस माने ए वाला जीरो नहीं, इसको मत समझे। जीरोस मीन्स क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो आंसर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जीरोस। और ये स्टैंडर्ड फॉर्म। और यहां पर एक बात और ध्यान रखिए, ए नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि अगर ए जीरो हो जाता है तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं रह जाए, ठीक है ना। ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, इट इज नॉट, इट इज लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का पावर के ऊपर डिपेंड करता है। पावर 2 है इसलिए ये क्वाड्रेटिक है, पावर 3 होगा ये क्यूबिक होगा। इसका भी जीरोस के बारे में अगर हम लोग बात करें, इसमें कितना जीरोस होगा? 3 जीरोस, 3 आंसर होगा। और यहाँ पर कितना होगा? 2 जीरोस। क्वाड्रेटिक में 0 2 होता है, एनी पोजीशन में हो, प्लस हो माइनस हो जीरो हो, जैसे भी हो, आंसर 2 ही होगा। क्यूबिक में 3, और ये नहीं भी पढ़ना है फिर भी इसका लीनियर पॉलिनोमियल में इसका जीरोस 1 2 होता है। तो अभी हम लोग इसको नहीं पढ़ेंगे, इसको बात डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसको छोड़ते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे, इसलिए इन लोगों को मैं रिमूव कर देता हूं। इसके ऊपर में कैसे क्या बात करना है? क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल है, इसका 2 ठो जीरो है, तो हम लोग पकड़ लेंगे, लेट 2 zeros of quadratic polynomial b, शॉर्ट फॉर्म लिखा हूं, b अल्फा एंड बीटा, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का 2 ठो जीरोस जो है, जिसको रूट कहते हैं हम लोग, लेकिन इसमें जीरोस जो है, एक को अल्फा पकड़ा, दूसरा को क्या पकड़ा? बीटा पकड़ा। यहां एक हम लोग को फॉर्मूला सीखना है, फॉर्मूला नंबर 1, अल्फा प्लस बीटा, इसका मतलब सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस एक क्वाड्रेटिक में भी है, सम ऑफ रूट्स बोलते हैं हम लोग। सम ऑफ जीरो होता है माइनस बी बाई ए, मतलब माइनस बी, बी यहां पर क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स, माइनस तो रखे हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय ए हो गया क्या? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर।
तो इस बात को ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला है रिलेशन बिटवीन टू जीरोस, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये वाला। दूसरा वाला फॉर्मूला हम लोग को क्या याद रखना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में क्या होगा, सी बाई ए, सी मतलब कांस्टेंट, कांस्टेंट टर्म, ए का मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये दो बात अभी फिलहाल हम लोग को सीखना है और इसके ऊपर में हम लोग को शाम भी करना है, ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत जरूरी है ये। अब आप लोगों ने समझ लिया क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म समझ लिया। क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल हाईएस्ट पावर 2 होता है, ए नॉट इक्वल 0 और एबीसी एनी इंटीजर, एनी रियल नंबर हो सकता है। 2 जीरोस होता है, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का जीरोस कितना होता है, 2, और 2 to 0 को अगर 1 इज अल्फा अदर इज बीटा, ये दो कॉन्सेप्ट हम लोग को याद रखना है, 2 फॉर्मूला, सम ऑफ द जीरोस माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सी बाई ई, ठीक है। अब हम लोग इसके आगे शाम कुछ एक्सरसाइज का करके दिखाते हैं, आप लोग देखिएगा, बहुत बढ़िया। और इसका बीच में मैं एक बार कहूंगा, आप लोग वीडियो देखिए, सीखिए, कमेंट जरूर कीजिए, क्या समझे क्या नहीं समझे, क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ना है, लाइक सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन भी बजाइए, तब न पता चलेगा कि क्या क्या हम लोग सिखा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ओके। तो हम लोग को मोटिवेशन के लिए सब्सक्राइब लाइक शेयर करना बहुत जरूरी है आप लोग को। अब हम लोग दिखाते हैं, एक शाम यहाँ पर दिया हुआ है, मैं दिखाता हूँ आप लोग को, क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, क्वेश्चन आप लोग बुक में देखिएगा। शाम में क्या दिया हुआ है, टाइप 1, यहाँ पर ना हम लोग को 3 टाइप्स का शाम आता है पॉलिनोमियल्स में। तो आज मैं आप लोग को पहले टाइप 1 जो शाम है वो सिखाऊंगा। यहाँ का क्वेश्चन नंबर 1 में आप लोग को दिखा रहा हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस ए, ओके, ध्यान से देखना, बहुत इजी है, खाली आपको समझना पड़ेगा बढ़िया, ताकि समझ गए तो बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। ये वाला हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1। इस क्वेश्चन में मैं आपको थोड़ा पढ़ के सुनाता हूँ। फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्योंकि पावर स्क्वायर है, इसका जीरोस निकालना है, मतलब इसका 2 आंसर निकालना है, जीरोस का मतलब 2 रूट निकालना है, ठीक है। पहली बात ये हुआ। साथ में बोला वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। अभी मैंने जो बताया था अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा जो था, वो भी हम लोग को रिलेशन करके दिखाना है, वेरीफाई करके दिखाना है। तो सबसे पहले हम लोग इसको क्या करेंगे, सॉल्यूशन। इस शाम को कैसे करते हैं आप लोग देखिए। टाइप 1 ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ये कौन सा फॉर्म में है, स्टैंडर्ड फॉर्म, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, इस फॉर्म में है, ये टाइप 1 है, ठीक है, जहां पर तीनों टर्म होता है। तो यहां में हम लोग पहले इसको पकड़ेंगे, पॉलिनोमियल को लेट पकड़ ले, पी एक्स। अभी आप लोग एक बात और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अभी यहाँ में टर्म्स जो है वेरिएबल है वो एक्स है ना, तो यहाँ पर एक्स पकड़ेंगे। अगर यहाँ पर ये वाई होता तो हम लोग वाई पकड़ेंगे, अगर जेड होता तो यहाँ पर जेड पकड़ेंगे, उल्टा पुल्टा नहीं होना चाहिए, ओके। अब हम लोगों ने क्लास 9 में मिडिल टर्म फैक्टर तो हम लोग पढ़ा है, आप लोग को 9 में पढ़ के आए हुए मिडिल टर्म फैक्टर, मिडिल टर्म फैक्टर, इसको हम लोग कहते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म फैक्टर, ये हम लोग पढ़ के आए हैं। कैसे हम लोग करते हैं, इसका आगे कुछ नहीं है, कोफिशिएंट तो 1 इंटू 8 कितना होगा भैया, 1 इंटू 8 इक्वल टू 8 हो गया, 8 प्लस 1 आपका 9 हो गया, 8 माइनस 1 आपका 7 हो गया। तो ये वाला कैंसल, बीच का टर्म तो नहीं निकला, निकला क्या, नहीं निकला ना। तो 8 का अनदर फैक्टर को देखना पड़ेगा, जैसे 4 इंटू 2 भी तो 8 होता है, और 4 माइनस 2 2 होता है। देखिए ये वाला बात से जम गया, ये वाला नहीं जमा, तो 4 2 is 8, 4 माइनस 2 is 2। तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे, मिडिल टर्म में लिखेंगे 4 माइनस 2 एक्स माइनस 8, ओके। therefore हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 4 इंटू एक्स हो गया 4x माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ध्यान रखना पड़ेगा, प्लस 2x माइनस 8। अब पेयरिंग कॉमन लीजिए, यहाँ पर कॉमन क्या है, x, अंदर में x माइनस 4, यहाँ पर कॉमन 2 x माइनस 4। यहाँ पर ये जो फैक्टर दोनों ये सेम होता है, इसीलिए इसको हम लोग एक बार ले लेंगे और x प्लस 2 एक बार लिखेंगे,
तो हम लोग को मालूम है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, तो यहाँ पर हम लोग को मालूम है कि पी एक्स का वैल्यू हमेशा क्या होता है, जीरो होता है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो ये पी एक्स जो है ये दोनों वैल्यू जीरो होगा, यहाँ जीरो बिठाए तो ये भी जीरो होगा, ये भी जीरो होगा। कैसे होगा, एक्स माइनस फोर एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो। अगर हम लोग इधर करें इसको, पहला टर्म को भी जीरो लिखेंगे और करें दूसरा टर्म को भी जीरो लिखेंगे, तो x इक्वल टू माइनस टू उधर जाके प्लस फोर हो गया, 1 0 ये हो गया, और दूसरा x इक्वल टू माइनस टू। तो हम लोग का पहला पार्ट हो गया, 2 जीरोस जो था, 2 जीरोस क्या हो गया, 4 माइनस टू। ओके, यहां तक करने से 2 मार्क्स मिलेगा आपको। साथ में हम लोग इस चीज का रिलेशन दिखाना होगा, वेरिफिकेशन दिखाना है, रिलेशन बोला हुआ है, देखिए क्वेश्चन में, वेरीफाई द रिलेशन। वेरिफिकेशन हम लोग करेंगे, कैसे करेंगे देखिए। नंबर 1 लिखेंगे, यहां में ये 2 जीरो जो है, एक पकड़ लीजिए अल्फा है 4 और एक मान लीजिए आप बीटा है -2, ठीक है। तो पहले हम लोग अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द जीरोस, फॉर्मूला हम लोग का क्या था, माइनस बी बाय क्या था, ए, सॉरी एक मिनट, डायरेक्ट प्लस करके देखें। अभी यहां में अल्फा हो गया 4 प्लस बीटा हो गया कितना, -2, मतलब क्या हो गया, यहां पर 4 से 2 गया 2/1, ठीक है। अब हम लोग का अल्फा प्लस बीटा का मैंने बताया था माइनस बी बाय ए, तो यहां पर ये देखिए माइनस है, लेकिन यहां पर प्लस है, तो इसको हम लोग कैसे अरेंज करेंगे, -2/1, ए हो गया 1 हो गया ए और बी हो गया -2, ए -2 क्या हो गया बी। तो अब यहाँ पर ये माइनस रहेगा, -2 जगह लिखेंगे हम लोग बी और 1 की जगह लिखेंगे ए, और इधर क्या करेंगे हम लोग लिख देंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स और यहाँ पर लिख देंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये पहला रिलेशन, ठीक है। दूसरा रिलेशन हम लोग कैसे वेरीफाई करेंगे, ध्यान दीजिए आप लोग, यहां में अभी हम लोग अल्फा इंटू बीटा लिखेंगे। अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, 4 इंटू -2 -8, नीचे एक 1 है, बल्कि आप इमेजिन करें कोई भी नंबर नीचे 1 होता है, तो ये देखिए -8 जो है ये है सी और 1 जो है ये हो गया ए, मतलब क्या हो गया, कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये हो गया हम लोग का रिलेशन। इस टाइप से आप लोग को अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकाल के रिलेशन को वेरीफाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम लोग एक और साम में दिख रहा था आप लोग को, यह टाइप 1 है जिसमें 3 टर्म होगा, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में रहेगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में। आज इस टाइप का हम लोग दिखा रहे हैं, एक सम और मैं दिखा रहा हूं, यहां पर हम लोग को अभी लेट पीएस पकड़ना पड़ेगा, तो हो जाएगा 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, यहां पर भी लिखे 3 टर्म है, ये टाइप 1 वाला मैं समझा रहा हूं, फिर टाइप 2 है, टाइप 3 भी है, वो नेक्स्ट समझाएंगे, आज टाइप 1 वाला आप देख लीजिए, सीख लीजिए। अब यहाँ पर क्या करना है, हम लोग को फैक्टर करना है, ओके। ये क्या होगा, 4 1 जा 4, 2 2 जा 4, 2 + 2 4, क्लियर, फैक्टराइज। फिर इसको करेंगे 4s स्क्वायर 2 से मल्टीप्लाई 2s माइनस प्लस -3 2s प्लस 1, टेक कॉमन 2s, अंदर हो गया 2s माइनस 1, टेक कॉमन 1 2s माइनस 1, 2s माइनस 1, 2s माइनस 1 हो गया ना। अब हम लोग कैसे लिखेंगे यहाँ पर कि ps इक्वल टू 0, तो यहाँ पर लिखेंगे 2s माइनस 1, फिर लिखेंगे 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। तो इसको भी हम लोग आइदर और अगर करें मान लीजिए तो कैसा रिजल्ट आएगा, अगर आइदर करें 2s इक्वल टू 1, डायरेक्ट कर रहा हूं मैं थोड़ा सा, ये 1, तो s इक्वल टू 1/2 हो गया, और यहां पर भी s इक्वल टू 1/2 हुआ, तो 2 जीरोस जो था, 2 जीरोस हुआ 1/2 एंड 1/2, यहां तक एक आंसर हो गया। अब यहां में ये अल्फा ये बीटा है, मान लीजिए अल्फा ये 1/2 अल्फा है और बीटा भी 1/2 है, तो हम लोग यहाँ पर वेरिफिकेशन करेंगे रिलेशन। नंबर 1 अल्फा प्लस बीटा मतलब 1/2 प्लस 1/2 का मीनिंग होता है 1, नीचे 1। अब यहाँ पर देखने वाली बात है, अल्फा प्लस बीटा हम लोग को क्या मालूम था, -b/a, तो यहाँ पर b देखिए -4 है, a भी 4 है, तो इस चीज को हम लोग इस आकार में अरेंज कर लेना पड़ेगा। एक तो माइनस देंगे, -4/4, देखिए यही आकार आएगा, 4 डिवाइड बाई 4 1/1 हो गया और माइनस माइनस प्लस हो गया।
तो यहाँ पर ये माइनस होगा और -4 माने बी और ये हो गया ए। तो फाइनली हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, पहला वाला हो गया। दूसरा वाला में हम लोग देखेंगे अल्फा इंटू बीटा, क्या था, हाफ इंटू हाफ, दोनों का वैल्यू हाफ हाफ था, तो 1/4 हो गया। अब 1/4 तो मैचिंग हो रहा है, तो c/a ये हो गया कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ ए। ओके, तो ये हो गया वेरिफिकेशन। आज हम लोग टाइप 1 कर रहे हैं, नेक्स्ट क्लासेस में टाइप 2, नेक्स्ट वीडियो हम टाइप 2 दिखाएंगे, टाइप 3 दिखाएंगे, ठीक है। आप लोग को टाइप के हिसाब से करेंगे तो आपको इजी रहेगा। ओके, तो थैंक यू आज के लिए, और आप लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को देखिए समझिए। अभी मैं कंटिन्यू आप लोग को वीडियो डालने वाला हूँ, आप लोग देखते रहिए। थैंक यू व्यूअर्स।